सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासेज। ये क्लासें हैं आपकी हिंदी कहानी से संबंधित, क्योंकि यूजीसी नेट जेआरएफ और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में कुल 21 कहानियां लगी हुई हैं इकाई 7 के अंतर्गत। तो ये आज हमारी कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। इससे पहले हमने 6 कहानियां आपको करवा दी हैं। कहानी है जो आपकी धुलाई वाली है, चंद्रदेव से मेरी बातें, और आपकी एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था। काफ़ी जो 4-5 कहानियां हैं ये हम करवा चुके हैं। आज हमारी कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। कहानी है प्रेमचंद जी की। रचना है सन 1907। सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित है और जमाना पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। जमाना पत्रिका कानपुर से निकलता है। पढ़ते हैं पूरी डिटेल्स के साथ। इस कहानी में प्रमुख पात्र, समीक्षा और पूरी डिटेल्स के साथ में पढ़ेंगे। दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद जी की पहली कहानी है। प्रेमचंद जी की पहली कहानी कौन सी है? याद रखेंगे, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। यह कहानी कानपुर से प्रकाशित होने वाले उर्दू पत्रिका जमाना में वर्ष 1907 को प्रकाशित हुई थी। याद रखेंगे, जो उर्दू पत्रिका है जमाना, ये कहाँ से निकलता था? कानपुर से निकलती थी ये पत्रिका। कब प्रकाशित हुई? सन 1907। बाद में यह कहानी प्रेमचंद के कहानी संग्रह है सोजे वतन में संकलित की गई थी। किसमें संकलित की गई थी? सोजे वतन में। कहानी के प्रमुख पात्र हैं दिलफिकार, दिलफरेब, काला चोर और एक बुजुर्ग। दिलफिकार कौन है? दिलफिकार इस कहानी का मुख्य पात्र है। जो मल्लिका दिलफरेब है उससे प्रेम करता है और एक सच्चा प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका के लिए जान तक दे सकता है। दिलफरेब कहानी की स्त्री पात्र है जो एक महल की मल्लिका है। वह अत्यंत सुंदर और रूपवती स्त्री है। काला चोर एक कैदी है। कहानी का एक अन्य पात्र है जिसने अनेक बेगुनाहों की हत्या की थी। उसके दिल में थोड़ा भी रहम और दया नहीं थी, इसलिए उसे कैदी बनाकर फांसी दी जा रही है। एक बुजुर्ग व्यक्ति कहानी का एक वह पात्र है जो दिलफिकार की हिम्मत और हौसला को बढ़ाता है। कहानी की है समीक्षा। दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी की समीक्षा। दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रस्तुत कहानी में दिलफिकार अपनी प्रेमिका दिलफरेब से सच्चा प्रेम करता है। दिलफिकार कौन है? पुरुष। और दिलफरेब कौन है? महिला। इसी प्रेम को परखने के लिए प्रेमिका उसकी परीक्षा लेती है तथा उसे दुनिया का सबसे अनमोल रतन लाने को कहती है। साथ ही वह शर्त रखती है कि यदि वह चीज तुम्हें नहीं मिले तो दोबारा, यानी मेरे दिलफरेब के पास मत आना, वरना मैं तुम्हें सूली पर चढ़वा दूंगी। दिलफिकार अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए उस अनमोल चीज को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वह सोचता है कि दुनिया में सबसे अनमोल क्या हो सकता है, परंतु निष्फल रहता है। बहुत खोजबीन के बाद उसे वह अनमोल रतन नहीं मिलता। बहुत दिनों तक भटकते रहने के बाद उसे एक कैदी के आंसू की बूंद मिलती है जिसे वह प्रेमिका के पास लेकर जाता है, परंतु प्रेमिका उसे अनमोल रतन नहीं मानती और उसे दोबारा खोजने के लिए भेजती है। तो याद रखेंगे, दिलफरेब जो सबसे पहले दिलफरेब के पास दिलफिकार क्या लेकर आया था? तो पहले लेकर आया था वो एक कैदी के आंसू की बूंद। ठीक है, पहले बार क्या लेकर आया था? एक कैदी के आंसू की बूंद। देखिए, समीक्षा से ही ये आंसर निकल कर आ रहा है। पहली बार क्या लेकर आया था? तो एक कैदी के आंसू की बूंद। आगे, कुछ दिनों बाद उसे एक सती की राख मिलती है। दूसरी बार क्या लेकर आता है? सती की राख। और उसे लेकर वह प्रेमिका के पास पुनः जाता है, लेकिन वह उसे भी अनमोल नहीं मानती। तीसरी बार दिलफिकार है वो निराश हो जाता है और आत्महत्या करने का प्रयास करता है। एक फकीर आकर उसे हौसला देता है तथा हिंदुस्तान की ओर जाने को कहता है जहां उसकी इच्छा पूरी होगी। याद रखेंगे कि जब दूसरी बार सती की चिता की राख लेकर जाता है, उसके बाद में दिलफिकार है वो मरने की कोशिश करता है। क्या करता है? मरने की कोशिश, यानी आत्महत्या करने की कोशिश करता है। तब वहां पे कौन आता है? बूढ़ा व्यक्ति, एक फकीर आता है। ठीक है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं पात्र में कि एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है, तो वो कहाँ पे आता है? दूसरी अनमोल वस्तु लेके आता है। वो कौन सी? सती की राख की चिता की राख। और
उसके बाद में क्या मिलता है, वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है। फिर मिलता है उसको फकीर, ठीक है। और फकीर उसको किसकी तरफ भेजता है, तो हिंदुस्तान की ओर जाने के लिए कहता है। हिंदुस्तान पहुंचने पर उसे एक सैनिक घायल अवस्था में मिलता है। याद रखेंगे, हिंदुस्तान में पहुंचने के बाद में दिल फिगार को क्या मिलता है वहां पे, तो एक घायल सैनिक मिलता है जो अपने वतन के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे देता है। दिल फिगार समझ जाता है कि देशभक्ति के खून से कीमती कुछ नहीं है, और यही होता है उसका अनमोल रतन कि देशभक्ति में खून का एक भी कतरा अगर देशभक्ति में गिरता है तो वो होता है अनमोल रतन। यही दिल फरेब है, वो दिल फिगार से चाहती थी। अतः उसके रक्त की अंतिम बूंद लेकर वह प्रेमिका के पास पहुंचता है, जहां प्रेमिका उसकी भेंट को स्वीकार करते हुए उसके प्रेम को भी स्वीकार कर लेती है। अंत में प्रेमिका ने एक तख्ती निकाली जिस पर स्वर्ण अक्षर में लिखा था कि खून का आखिरी कतरा जो वतन की रक्षा करते हुए गिरे वही दुनिया का सबसे अनमोल रतन होता है। ठीक है, ये तीसरी बार वो लेकर आया था। पहली बार कैदी की आंखों के आंसू की बूंद, दूसरी बार लेकर आया था सती की चिता की राख, और तीसरी बार लाया था वो क्या, तीसरी बार लाया था वो एक देशभक्त व्यक्ति के शहीद के खून का कतरा। मुख्य कथा को आगे बढ़ाने के लिए कैदी, सती और घायल सैनिक का प्रसंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपसे क्रम लगाव में पूछा जा सकता है कि दिल फिगार को पहले कौन मिला, फिर क्या, तो कैदी, सती और घायल सैनिक। समीक्षा पढ़ाने का मतलब यही होता है कि समीक्षा से आप, अगर आप पूरी कहानी भी नहीं पढ़ते हैं तो समीक्षा से आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, इस कहानी में प्रेमचंद ने देशभक्त और देशभक्ति को सबसे अधिक महत्व दिया है। याद रखेंगे, इस कहानी में सबसे महत्व किसको है, देश प्रेम और देश भक्ति को। देश की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले सैनिक के रक्त के सम्मुख सभी चीजें तुच्छ, और यही बताना लेखक का उद्देश्य रहा है। लेखक का उद्देश्य क्या रहा है कि जो देश का सैनिक है, जो सैनिक शहीद होता है, उसके आगे देश की जो संपूर्ण जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हैं वो क्या हैं, उसके सम्मुख क्या है, वो तुच्छ हैं, बिल्कुल ही छोटी हैं। घायल सिपाही द्वारा देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देना उसके सच्चे देशभक्त होने का परिणाम है। गुलामी में जीने से अच्छा देश की रक्षा करते हुए मर जाना अधिक उचित है। यही संदेश लेखक ने इस कहानी के माध्यम से दिया है। प्रस्तुत कहानी की भाषा उर्दू शब्दावली से युक्त है, जिस कारण कहानी में उर्दू तथा अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं। वो कहानी पढ़ेंगे जब हमें पता चल जाएगा। कथा को मनोरंजक बनाने वाली घटनाओं में मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में किया गया है। इस प्रकार कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी देश प्रेम का संदेश देने वाली कहानी है। इसी कारण अंग्रेज सरकार ने सोजे वतन, जिसमें यह छपी थी, की प्रतिलिपि जब्त कर ली थी ताकि लोगों में देश की स्वतंत्रता के लिए कोई चिंगारी न लगे। याद रखेंगे, सोजे वतन में जब ये दुनिया का सबसे अनमोल रतन है, इसकी जो प्रतिलिपि थी उसको जो तत्कालीन सरकार थी उसने जब्त कर लिया था, ताकि कि देश है उसमें ये भावना न फैल जाए कि हमारे देश की रक्षा के लिए हम लड़ मरे। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि सोजे वतन को जब्त कर लिया था किसने, अंग्रेजी सरकार ने। ओके, अब पढ़ते हैं हम कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन। कहानी, दिल फिगार एक कंटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। कौन, दिल फिगार। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिल फरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था, क्योंकि वो दिल फरेब से क्या करता था, प्रेम करता था। उन प्रेमियों में वहीं से इत्र फुलेल से बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेग में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों में सर टकराते हैं, फरियाद मचाते फिरते हैं। वो किस प्रकार का आशिक नहीं था, वो इस प्रकार का आशिक नहीं था कि अच्छे अच्छे कपड़े पहने, इत्र फुलेल डाले अपने ऊपर, फिर वो अपने प्यार को जाहिर करे। वो इस प्रकार का आशिक नहीं था। वो सिर्फ क्या था, सीधा साधा भोले भाले फिदायतों में जो जंगल और पहाड़ों में सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिल फरेब ने उनसे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा,
दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में हाजिर हो, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। किसने कहा था ये? दिल फरेब ने दिल फिगार से कहा था। अगर तुझे वह चीज न मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिल फरेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने उसे वहां से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कंटीले पेड़ के नीचे, उसी भयावह मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं, दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको कैसे मिलेगी। कौन सोच रहा है? दिल फिगार सोच रहा है। नामुमकिन, और वह है क्या? भाई नामुमकिन नामुमकिन है कि दुनिया की अनमोल चीज क्या होगी, और मुझे ये भी नहीं पता है कि वो चीज है क्या। कारों का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत, नहीं, ये चीजें हरगिज नहीं हो सकती। दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद हैं, मगर वह क्या है, कैसे मिलेगी, या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। ये सोच रहा है कौन? दिल फिगार। दिल फिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अकल कुछ काम नहीं करती थी। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया था। एक काश मेरा भी ऐसा कोई मददगार हो जाता। एक काश मुझे भी उस चीज का, जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है, नाम बतला दिया जाता। बला से वह चीज हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज है। मैं घड़े बराबर मोती को खोज में जा सकता हूँ। मैं समुद्र का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज और इनसे भी बेनिशान चीजों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज, यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत दूर है। वो सोच रहा है कि मैं समुद्र का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज, इनसे भी ज्यादा जो बेनिशान चीजें हैं उनकी भी तलाश में कमर कसकर, मतलब पूरी कोशिश करके, पूरी मेहनत के साथ में मैं उसको ढूंढ सकता हूँ। लेकिन मुझे ये ही नहीं पता कि दुनिया की अनमोल चीज क्या है, तो मैं उसको किस प्रकार से ढूंढूंगा। ये तो मेरी उड़ान के, मतलब मेरी बस के परे है। आसमान पर तारे निकल आए। दिल फिगार एकाएक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ की ओर चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज जो दुनिया की सबसे अनमोल बेशकीमती चीज है, न मिली और न ही उसका कुछ निशान मिला। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहां हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले दड़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे, और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिल फिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग जो नंगी तलवारें हैं वो लिए हैं। एक कैदी को जिसके हाथ पैर जंजीर से पकड़े चले आ रहे हैं, सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां, बेड़ियां सब उतार ली गई। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों से, खून के छिटों से रंगीन था, और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी, और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया। वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा, और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार दिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी का घोड़ा दौड़ा रहा था। अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच अरबी घोड़े का सहर सवार हो। वहां पे हो रही है छोटे बच्चे की बात। छोटे बच्चे के सामने किसी को फांसी पर चढ़ा जाए,
या फिर कोई मर रहा है तो उसको उससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वह अपनी दीन दुनिया में अपने खेल खिलौने में खोया होता है, उससे दीन दुनिया का कुछ भी मालूम नहीं होता है। ऐसे ही बच्चे का जिक्र यहाँ पे किया गया है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था कि चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है। देखिए, जो बचपन में जो हंसी खुशी हमें बेफिक्र रहने की, बिना कोई टेंशन के रहने की, जो थोड़े से दिन के जो हम मिलती है, वो हमें बार बार नहीं मिलती है, जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था। मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश और खुर्रम, दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। कौन? काला चोर। माँ गोदियों में खिलाती, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा जान नौछावर करता था। आह, काले चोर के दिल इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि आंखों में जिन्होंने दम तोड़ती लाशों को तड़पते देखा और न जबकि आंसू का एक कतरा टपक पड़ा, दिल फिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आबे हयात और जरे परवेज सब न्योछावर हैं। इस ख्याल से खुश होता कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिगार अपनी मासूका दिल फरेब के शहर मिनोसाबाद को चला। याद रखेंगे, शहर का नाम क्या है? मिनोसाबाद। दिल फरेब का शहर कौन सा था? मिनोसाबाद, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मगर जो जो मंजिलें तय होती जाती थी, उसका दिल बैठा जाता था कि कहीं उस चीज की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज समझता हूँ, दिल फरेब की आंखों में कदर न हुई तो मैं भी फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस दुनिया से नामुराद मारा जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई ही जाए। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते वह शहर मिनोसाबाद में पहुंच गया। दिल फरेब की डोडी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफिगार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिल फरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट में फरमाइश की कि वह अनमोल चीज पेश करो। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मन स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्जों में बयान की। दिल फरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया का सबसे बेशकीमती चीज नहीं। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब तेरे हाथ में वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जान बख्शी करती हूँ इसलिए कि तुझ में वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी ना कभी कामयाब जरूर होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस मासूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी डोडी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने मेरे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी और क्या तू अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार की आने वाली शक्तियों को झेलने की ताकत न देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न बन पड़ा। दिल फरेब आशिक की यह भाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्का देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा
और फिर वह सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों के भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से भी ज्यादा हो। हजरते खिज्र, तुमने सिकंदर के आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह न पकड़ोगे? सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो इस बेघरबार मुसाफिर हूँ, मैं तो एक बेघरबार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियों को बचाया है, किनारे लगाया है, मुझ गरीब का भी बेड़ा पार कर दो। ए आले मुकाम जिब्रील, कुछ तुम ही इस नीमजान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे? गरज है कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ की ओर चल खड़ा हुआ। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वह न मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया था। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे में चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी हुई है। उसकी जांग पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। एकाएक चिता में से खुद ब खुद एक लपक उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम में दम वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने ही प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और उस अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया। इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब की जो जो वह मंजिल के करीब आता था उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था कि अब की बार तेरी जीत है, और इस ख्याल ने उसके दिल में जो जो सपने दिखाए उसकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मिनोसबाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची डोडी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुरखरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जमबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी पर राख उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्जों में कह सुनाई और अपनी प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबी रहने के बाद बोली, ऐ जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत ही बेशकीमती चीज है, और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल मुझे भेंट की है। मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल चीज है, जा उसे तलाश कर और मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुम्हें कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे के बाहर आई और मासूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए कि चौबदारों ने मुलामियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कुचे से उसको निकाल दिया। फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुद्र में गोता खाने लगा। दिलफिगार का हियाब टूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया की उसी तरह नासाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा हुआ हूं। अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि मासूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रही। वह दीवानों की तरफ उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा।
किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न करता, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे पहाड़ पर एक मामूली टेकरी से ज्यादा ऊंचा न नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए एक हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए। हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुजदिलों जैसी हरकत है? तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल होती है। मर्द बन, हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है और वहां जा, वहां पर तेरी आरजू पूरी होगी। यह कहकर हजरत खिज्र हैं वो गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताजा हौसले, ताजा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अबंदे पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ। एक ठंडे पानी के सोते में सफर की तकलीफें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम हाथ होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील, कोए और वहशी दरिंदे भरे पड़े थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों को कराहना, शिशकना और एड़ियां रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोशत के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसी होलनाक सीन दिलफिगार ने कभी भी नहीं देखा था। यकायक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यहाँ लाशें शूरमार सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराहने की आवाज आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसकी मर्दाना चेहरा जान निकलने से की कमजोरी से पीला हो रहा था, जमीन पर सर झुकाए पड़ा था। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मुठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चिथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवां मर्द, तू कौन है? जवां मर्द, तू कौन है? जवां मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत माता का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर उसका जोहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला। बराहाय मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुछ कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ, मेरे खून के तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त आया जब तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य मेरे प्राण नहीं हैं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया। इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर पहलू बदलकर यानी करवट लेकर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि लाशें तू देख रहा है, ये लाशें जो तू देख रहा है, यह उन लोगों की हैं जो इस तलवार की घाट उतरे हैं। मुस्कुराकर और गो में मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर नहीं मर रहा हूँ। सीने के घाव से चिथड़ा निकालकर, क्या तूने यह मरहम रख दिया है? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने देश की गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना ही अच्छा है। इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जवां मर्द की आवाज मंदिम हो गई, अंग ढीले पड़ गए। खून इतना ज्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहकर एकाध बूंद टपक पड़ता है। आखिरकार सारा शरीर बेदब हो गया था। दिल की
हरकत बंद हो गई थी, आंखें मूंद गई थी। दिलफिगार ने समझा अब इसका काम तमाम हो गया और मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय। और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल हेच भी है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी का हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ। सख्तियां झेलता हुआ आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मल्लिका दिलफरेब की डोडी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुरखरू होकर और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मालूम सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिगार अब की बार तो बहुत दिनों के बाद वापस आया है, ला दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज कहाँ है। दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोर लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया था कि यकाएक यह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाजनीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित थी। दिलफिगार हुस्न का एक तिलिस्म देखकर अचंभे में पड़ गया। चित्र लिखित सा खड़ा रहा और दिलफरेब की मसनद से उठी दिलफरेब है वो मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए। दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट की और चांद सूरज की बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली, तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लोंडी। यह कहकर रतन जड़ित मंजूषा मंगवाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। इसी के साथ करते हैं हम कहानी का समापन। अगर इन कहानियों से संबंधित आपको पीडीएफ प्राप्त करने हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 7878223908 से संपर्क करके इन सभी कहानियों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कहानियों से संबंधित क्वेश्चन आंसर करने हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाएंगे, कहानियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, वो क्वेश्चन उत्तर हैं आपके यूजीसी जो आपकी यूथ कंपटीशन जो टाइम बुक है उससे संबंधित। ठीक है, सभी कहानियों से संबंधित वहाँ पे महत्वपूर्ण कथन भी हैं और उनकी कहानियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी हैं पूरी डिटेल्स के साथ में। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।